हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी बेसिक इंटरमीडिएट प्रॉब्लम है इन्वर्टेड होलो पिरामिड। ओके, तो चलते हैं अपनी एल्गोरिथम की तरफ जिसकी मदद से हम इस पैटर्न को अपने प्रोग्राम के थ्रू सॉल्व करवाएंगे। ओके, तो हमारी एल्गोरिथम का सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें अपने पैटर्न के अंदर नंबर ऑफ रोज काउंट करने हैं कि कितनी रोज प्रिंट हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर इस पैटर्न की बात करें तो इस पैटर्न में कितनी रो प्रिंट हो रही है? 5। ओके, तो मैं लिख देता हूँ रो इक्वल्स टू 5। सेकेंड स्टेप, हमें अपने पैटर्न के अंदर एक ऐसी रो देखनी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा स्टार प्रिंट हो रहा है। तो इस पैटर्न के अंदर सबसे ज्यादा स्टार कौन सी रो में प्रिंट हो रहा है? पहली रो में। और कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये बैठेंगे 9। तो मैं लिख देता हूं कॉलम की वैल्यू 9। दैट मीन्स जो हमारा रो का लूप चलेगा वो कितना आइटरेशंस करेगा? 5। और जो कॉलम्स का लूप चलेगा वो कितना आइटरेशन करेगा? 9। ओके, स्टेप नंबर 3, हमें एक मैट्रिक्स डिजाइन करनी है जिसका साइज क्या होगा? 5 into 9। दैट मीन्स उसके अंदर 5 रोज होनी चाहिए और 9 कॉलम्स। तो कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स डिजाइन करी जिसके अंदर 5 रोज हैं और 9 कॉलम्स हैं। अगला स्टेप है जिसमें लिखा हुआ है कि हमें इस पैटर्न को इस मैट्रिक्स के अंदर लिखना है। हर एक स्टार को हर एक ब्लॉक के अंदर लिखना है ताकि हम उसे अच्छे से एनालाइज कर सके। ओके, कर लेते हैं। तो जब मैं अपने इस पैटर्न को इस मैट्रिक्स के अंदर लिखूंगा तो ये कुछ इस तरीके से फिट होगा इसके अंदर। ओके, हमारा नेक्स्ट स्टेप है एनालाइज द पैटर्न एंड राइट अ सूडो लॉजिक। अब यहां से हमारा मेन टास्क शुरू होता है। यहां से हमें क्या करना है कि अपने इस पैटर्न को एनालाइज करना है और हमें एक लॉजिक के साथ इस एनालाइजिंग को खत्म करनी है ताकि हम उस लॉजिक की मदद से अपने प्रोग्राम को लिख सकें। ओके, चलिए फिर करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ये प्रॉब्लम किस तरीके से दिख रही है तो आप लोग कहोगे मुझे ये प्रॉब्लम दो तरीके से दिख रही है। पहला, ये वाली प्रॉब्लम स्पेस, और दूसरा ये जो हमारी मेन प्रॉब्लम है जिसमें हमें इस पैटर्न को प्रिंट कराना है। यानी कि मेन जो प्रॉब्लम है हमारी वो दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइडेड है। अगेन ये जो हमारी सेकंड वाली सब प्रॉब्लम है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला ये जो स्टार प्रिंट हो रहा है सेल्फ वो, और दूसरा इनके बीच में ये जो स्पेस प्रिंट हो रहा है वो। तो यहाँ टोटल सब प्रॉब्लम्स कितने हो गए? 3 हो गए। अगर मैं इसको कुछ अलग तरीके से देखूं तो मुझे एक सब प्रॉब्लम ये वाली लाइन दिख रही है कि मुझे एक तो ये वाली लाइन प्रिंट करानी है, एक मुझे ये वाली लाइन प्रिंट करानी है, और एक मुझे ये वाली लाइन प्रिंट करानी है। तो यहाँ पर भी टोटल सब प्रॉब्लम्स कितने हैं? 3। लेकिन पिछले वाले केस के कंपैरिजन में ये वाली जो मेरे को केस लगा वो ज्यादा इजी लगा। तो ऑब्वियसली मैं इस वाले पार्ट की तरफ मूव करूंगा, इस वाले तरीके की तरफ मूव करूंगा। मैं इस वाले तरीके के लिए लॉजिक लिखूंगा। ओके, चलिए लिखते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हमारा कोई भी डायगोनल लेफ्ट टॉप कॉर्नर से स्टार्ट होगा तो वहां पर क्या होगा? आई और जे की वैल्यू हमेशा इक्वल होगी। ओके, आप इस वाली सब प्रॉब्लम को कंसीडर कीजिए। ओके, आप इसके हर एक स्टार के ब्लॉक का एड्रेस लिखिए कि ये जो स्टार प्रिंट हो रहा है इसका एड्रेस क्या है। तो जो पहला स्टार है उसका एड्रेस क्या है? उसका एड्रेस है पहली रो पहला कॉलम, सेकंड वाले का सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम। ओके, तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हो रहा है कि जब रो की वैल्यू इक्वल टू हो रही है कॉलम की वैल्यू के तब स्टार प्रिंट हो रहा है। हो रहा है ना? दैट मीन्स हमारी पहली सब प्रॉब्लम का लॉजिक हमें मिल गया कि जब रो और कॉलम दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी तब स्टार प्रिंट होगा। ओके, हमारी सेकंड सब प्रॉब्लम है ये वाली डायगोनल वाली लाइन। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा कोई भी डायगोनल टॉप राइट कॉर्नर से स्टार्ट होगा तो वहां पर क्या होगा? उसकी जो रो नंबर है और उसका जो कॉलम नंबर है अगर हम उन दोनों को सम करें तो वो हमेशा 2 into टोटल नंबर ऑफ रोज के इक्वल आएगा। अगर हम पहले स्टार की बात करें अपने सेकंड सब प्रॉब्लम का तो वो कौन से ब्लॉक पे प्रिंट हो रहा है? पहली रो के 9th कॉलम पे। ओके, सेकंड दूसरी रो के 8th कॉलम पे, थर्ड रो के 7th कॉलम पे, फोर्थ रो के 6th कॉलम पे, एंड फिफ्थ रो के 5th कॉलम। आप इनमें से किसी भी एक ब्लॉक के आई और जे यानी कि रो और कॉलम की वैल्यूज का सम कीजिए। रो प्लस कॉलम की वैल्यू का अगर आप सम करेंगे तो वो आएगा 2 into टोटल नंबर ऑफ रोज जो है हमारे पैटर्न के अंदर। आप कीजिए। आप अगर पहले वाले केस को कंसिडर करें जहां पर कि स्टार प्रिंट हो रहा है पहली रो के 9th कॉलम पे, यहाँ प्रिंट हो रहा है, इन दोनों का सम करोगे आप तो कितना आएगा? 10। रो की वैल्यू 1, कॉलम की वैल्यू 9। ओके, मैंने यहाँ पे इन दोनों का सम किया तो ये क्या आएगा? 2 into रोज के इक्वल आएगा। रोज कितनी हमारे इस पैटर्न के अंदर? टोटल 5, और इंटू 2 करेंगे तो 10।
यानी कि आप इनमें से किसी भी ब्लॉक के रो और कॉलम की वैल्यूज का सम करोगे तो वो हमेशा 10 के इक्वल ही आएगा। 10 के इक्वल से मेरा मतलब है 2 इंटू रोज, यानी कि जितने उसके अंदर रोज है उसके डबल के इक्वल आएगा। ओके, दैट मीन्स हमारी सेकंड सब प्रॉब्लम सॉल्व। हमारी पहली वाली सब प्रॉब्लम का लॉजिक ये रहा, सेकंड वाली सब प्रॉब्लम का लॉजिक ये रहा। अब बचती हमारी लास्ट सब प्रॉब्लम, और ये सबसे इजी वाली सब प्रॉब्लम है। इसको अगर आप ठीक से एनालाइज करो तो आपको दिख रहा होगा, जब रो की वैल्यू क्या है 1, तब जितने भी कॉलम्स हैं, जितने भी हमारे कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू है वो सारे स्टार प्रिंट कर रहा है। दैट मीन्स हम एक और कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या, जब रो की वैल्यू इक्वल्स टू 1 तब स्टार प्रिंट हो रहा है। 3 सब प्रॉब्लम, 3 लॉजिक, 90% प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमें क्या करना है, सिंपली इन लॉजिक्स को अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पर इन लॉजिक को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल है तो आप इनको वहां पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने कंपाइलर की तरफ। ओके, मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया है, जिसकी मदद से मैं लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज कर सकूंगा। मैंने लाइन नंबर 5 पर कुछ इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, जिनमें है आई, जे, के। तो मैं आई और जे और के को हटा करके इनको थोड़ा मीनिंगफुल वेरिएबल्स के नाम दे देता हूँ, जैसे कि रो और कॉलम। ओके, और लेंथ। लेंथ वेरिएबल के अंदर हम यूजर के थ्रू एक इंटीजर वैल्यू इनपुट कराएंगे, और वो इंटीजर वैल्यू डिसाइड करेगी कि हमारे पैटर्न के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होगी। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम रो के लिए एक लूप लिखते हैं। तो रो की वैल्यू स्टार्ट कहां से होगी, 1 से होगी, और कब तक, कितना इटरेशंस करेगी रो, जितने टोटल नंबर ऑफ रोज है। और टोटल नंबर ऑफ रोज यहाँ पर किससे प्रेजेंट हो रहे हैं, लेंथ से। ओके, एंड रो प्लस प्लस। मैं यहाँ पर आपके लिए कमेंट भी कर देता हूँ, क्या, आउट ऑफ फॉर लूप कंट्रोलिंग रोज। ओके, जब हम पहली रो के अंदर पहुंच गए, ओके, हम पहुंचे पहली रो के अंदर, अब हमारा अगला टारगेट क्या है, हमारा अगला टारगेट है कि अब हमें कॉलम को ट्रेवर्स करना है। तो पहली रो के कितने कॉलम्स हैं टोटल, टोटल कॉलम्स है हमारे इस पैटर्न के अंदर 9, और वो 9 कैसे आए थे, 2 इंटू रोज माइनस 1। तो मैं कॉलम को रिप्रेजेंट करता हूं इस तरीके से, कॉलम की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, और कब तक चलेगा उसका लूप, जब तक कि वो 2 इंटू लेंथ, लेंथ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है -1। ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए हमारे पैटर्न के अंदर। ओके, कॉलम प्लस प्लस। अब हम पहले रो के पहले कॉलम के अंदर पहुंच गए। हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है, हमारी जो 3 सब प्रॉब्लम थी हमारे पास उन तीनों के लॉजिक है, हम उन तीनों केस में स्टार प्रिंट कराएंगे। अदरवाइज हम क्या प्रिंट कराएंगे, व्हाइट स्पेस। तो हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि यदि रो की वैल्यू किसी भी तरीके से 1 हो तो स्टार प्रिंट हो जाए। तो हम कर देते हैं यहाँ पर स्टार प्रिंट। ओके, कितने स्टार प्रिंट होंगे, जितने की हमारा कॉलम का लूप चलेगा उतने स्टार प्रिंट होंगे जब रो की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि रो की वैल्यू 1 पे कॉलम का लूप 1 से स्टार्ट होकर 9 टाइम्स 9 तक चलेगा। ओके, अदरवाइज अगर ये कंडीशन मैच नहीं है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, सिंपली व्हाइट स्पेस। ओके, मैंने यहाँ पर व्हाइट स्पेस दे दिया। रो की वैल्यू 1 पर कॉलम का लूप 1 से स्टार्ट होकर के 9 तक चलेगा। दैट मीन्स हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी जो हमारी रो 1 थी वो प्रिंट हो जाएगी। ओके, उसके बाद रो की वैल्यू हुई 2, और हमें सेकंड रो कहां से स्टार्ट करनी है, न्यू लाइन से। तो मैं न्यू लाइन के लिए यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, स्केप सीक्वेंस, न्यू लाइन स्केप सीक्वेंस। न्यू लाइन कैरेक्टर आप जो चाहो वो बोल सकते हो, बस लॉजिक सेम ही है इसका। वो क्या है, न्यू लाइन इंसर्ट कराना, अपने कर्सर को न्यू लाइन पर लेके जाना। ठीक है, अगला लॉजिक है हमारा, जब रो और कॉलम की वैल्यू इक्वल हो। ओके, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक और कंडीशन कि रो इक्वल्स टू हो जब कॉलम की वैल्यू के, तब स्टार प्रिंट हो। रो की वैल्यू 1, कॉलम की वैल्यू 1, स्टार प्रिंट हो गया। रो की वैल्यू 2 हुई, कॉलम की वैल्यू 2 हुई, स्टार प्रिंट हो गया। ओके, और हमारा तीसरा लॉजिक क्या था, तीसरा लॉजिक था कि अगर हम रो की वैल्यू का और कॉलम की वैल्यू का सम करें तो वो क्या आना चाहिए, 2 इंटू नंबर ऑफ रोज के इक्वल। और नंबर ऑफ रोज यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट हो रही है, लेंथ से। ओके, चलिए मैं इस प्रोग्राम को सेव करके कंपाइल एंड रन करता हूँ। मैंने इनपुट दिया इसको अपने प्रोग्राम को 5 इनिशियली, सी 5 पर मुझे इन्वर्टेड होलो पिरामिड मिल गया। अब हम कुछ अलग इनपुट ट्राई करते हैं।
मैंने दिया 17, मुझे 17 रोज का एक इन्वर्टेड होलो पिरामिड मिल गया। मैं एक और इनपुट ट्राई करता हूँ, लास्ट इनपुट 25। सी 25 रोज का मुझे एक होलो इन्वर्टेड पैटर्न मिल गया। दैट मीन्स अब हम ये कह सकते हैं कि हमने ये जो लॉजिक लिखा है वो होलो पिरामिड पैटर्न के लिए, होलो इन्वर्टेड पिरामिड पैटर्न के लिए यही रहने वाला है। ये एक यूनिवर्सल लॉजिक हो गया है। क्या हो गया? ये एक यूनिवर्सल लॉजिक। बस अगर कोई चेंज आएगा तो वो वेरी करेगा लाइन नंबर 15 पर, जहां पर हमारे पैटर्न की रिक्वायर्ड वैल्यू मैंने रखी है स्टार। अगर आप किसी और फॉर्मेट में, आप किसी और वैल्यू के लिए इस पिरामिड पैटर्न को प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो वो यहां पर चेंज होगा। यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं लेकिन लॉजिक यही रहेगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई अगली वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू गाइस।